नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे फिर से। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी खोज की वजह से, जिनके रिसर्च की वजह से, जिनके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट की वजह से साइंस में, विज्ञान में एक नया हिस्सा जुड़ गया जिसे आज हम केमिस्ट्री बोलते हैं। जी हाँ, तो उस महान वैज्ञानिक का जो नाम था वो आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे, एंटोनी लॉरिएंट लेवासियर। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे और जिनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1794 ईस्वी में। लेकिन ये मृत्यु कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था क्षण भर में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो कि उनकी साइंस में थी, जिसकी वजह से आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट किया गया और उनको उनके सर को धड़ से अलग करके मार दिया गया। तो है ना बहुत ही आश्चर्य की बात। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन रही और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आ गया था कि उनको अरेस्ट किया गया और उनको अपनी सर गंवानी पड़ी। हालांकि ये उस समय की बात है जब फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब 18वीं सदी की। फ्रांस में उस समय विज्ञान में, राजनीति में बहुत सारे नए नए विचारों का जन्म हो रहा था। विज्ञान में नए नए खोज हो रहे थे, राजनीति में बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे। इन सब में जो एक व्यक्ति का नाम सबसे आगे था वो इसी महान वैज्ञानिक का था, जिनका नाम एंटोनी लॉरेंट लेवासियर था। वो बेसिकली पढ़ लिख कर एक लॉयर बने हुए थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की तरफ रहा। उस दौरान पेरिस में एक रॉयल गन पाउडर एडमिनिस्ट्रेशन करके संस्था था। वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े ओहदे पे कार्यरत थे। एक्चुअली वो वहाँ के कमिश्नर थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और इसकी वजह से, उस रॉयल गन पाउडर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी मिल गया, जहाँ पे वो बहुत सारे रिसर्च कर पाए, बहुत सारे खोज कर पाए और साइंस को वो और भी ज़्यादा रिफाइन कर दिए, जिनकी वजह से साइंस में एक और हिस्सा जुड़ गया जिसे आज हम केमिस्ट्री। अगर उनकी रिसर्च, उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें जो साइंस में रहा, तो मैं बता दूं कि उन्होंने कुल 33 नए तत्वों की खोज की, मतलब 33 एलिमेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ही ऑक्सीजन का नाम भी दिया, उन्होंने ही हाइड्रोजन की भी खोज की। और इतना ही नहीं, बल्कि जो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस थ्योरी को भी उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया। और इसके साथ साथ जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसको भी एक्सप्लेन किया। जो कंबशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ बर्न होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी उन्होंने ही एक्सप्लेन किया। उन्होंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट को क्लासिफाइड किया जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, मर्क्यूरी, जिसे और ज़्यादा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, मतलब और भी सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल फॉर्म में उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली उन्होंने अपने लेबोरेटरी में तराजू का भी यूज किया। जैसे जब वो रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे, जो केमिकल रिएक्शन है, तो रिएक्शंस के पहले जो रिएक्टेंट का मास होता है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का मास होता है, उसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने तराजू का उपयोग किया, जिसे बैलेंस भी बोलते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो मैटर्स है या जो भी कंपाउंड है, उनके स्टेट में बदलाव आ सकता है, उनके रूप में बदलाव आ सकता है, रंग, रूप, स्टेट में, बट उनके मास में चेंजेस नहीं आता। और इसी से निकल के आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह उन्होंने कंबशन के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया, मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर बर्न किया जाता है या जलाया जाता है तो क्या होता है, उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया। जैसे अगर कैंडल जलता है, कैंडल को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है और इसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी रिलीज होता है। लेकिन इससे पहले, उनके एक्सप्लेन करने से पहले, उन्हीं के कलीग ने एक नए तरह की थ्योरी दिया था। वो ये कि अगर कोई सब्सटेंस जलता है तो सब्सटेंस का एक कुछ हिस्सा रिलीज हो जाता है वातावरण में, जो कि वेटलेस और कलरलेस होता है, जिसे उन्होंने फ्लोजिस्ट्रॉन भी बोला। बट बाद में ये थ्योरी गलत निकली और फिर इस वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया कि जिसके वजह से बर्निंग प्रोसेस होता है वो और कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन है और वो वेटलेस नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने एक मर्क्यूरी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, जो कि 12 दिन तक लगातार चली थी। उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल तरह की, एक खास तरह के वेसल्स लिया और उसमें मर्क्यूरी को गर्म किया, हीट किया। वो स्पेशल टाइप का जो वेसल था जिसमें मर्क्यूरी था, वो एक बेल जार से भी कनेक्टेड था। तो जब वो मोम को, वैक्स को हीट करते हैं तो बेल जार में जो एयर की जो क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम होने लगती है। वो बाद में पता चला, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो क्वांटिटी कम हुई थी वो इतना ही था, जब जैसे मोम हीट करने के बाद जो एयर के साथ रिएक्ट करके जो बनाया, जो नया पदार्थ बना था, जिसे कैल्क्स भी बोलते हैं, तो उन्होंने उसको फिर से रीहीट किया तो उससे जो जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकला वो उतना ही था जितना कि एयर कम हुआ था। तो इस तरह उन्होंने जो कंबशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया।
मतलब कि अगर कोई कंपाउंड बर्न किया जाता है तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे ऑक्साइड बोला जाता है। और वो गैस जो एयर में मौजूद होता है जिसके साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और न सिर्फ कंबशन के प्रोसेस में ये सपोर्ट करता है बल्कि ब्रीदिंग में भी सपोर्ट करता है, मतलब जीवन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ही एक्सप्लेन। इसके अलावा उन्होंने केमिस्ट्री में जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होते हैं उसे भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये तो बात हो गई उनकी रिसर्च की, उनकी एक्सपेरिमेंट की, साइंस में उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। लेकिन इसके अलावा वो सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिव थे। वो सोशल रिफॉर्म के सपोर्टर रहे। वो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के दौरान, जो फ्रांस की क्रांति के दौरान, वो एरिस्टोक्रेट जो काउंसिल थे उसके बहुत ही पावरफुल मेंबर थे। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए टैक्सेज भी कलेक्ट की। उसी फ्रांस क्रांति के दौरान उन पे टैक्स फ्रॉड का और मिलावटी तंबाकू बेचने का चार्ज लगा और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपील की कि साइंस में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, इस कारण भी उन्हें छोड़ दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसी मशीन का यूज करके, जिसको गिलेटिन भी बोलते हैं, जिसका यूज फ्रांस के क्रांति के दौरान 1000 लोगों के सर धड़ से अलग करने के लिए यूज किया गया, उसी मशीन का यूज करके उनका भी सर क्षण भर में अलग कर दिया गया। ये बहुत ही शॉकिंग था, ये बहुत ही दुखदायक। आप उस स्थिति को इस बात से समझ सकते हैं कि उनके एक कलीग ने लिखा कि इट टुक देम ओनली एन इंस्टेंट टू कट ऑफ दैट हेड एंड 100 years मे नॉट प्रोड्यूस अनदर लाइक इट। इसका मतलब ये कहा उन्होंने कि हालांकि बस एक क्षण भर लगा, एक पल में उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन सैकड़ों साल लग जाएंगे उनके जैसा इंसान, उनके जैसे वैज्ञानिक को पैदा करने में इस संसार को। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका साइंस में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, मैं आशा करता हूँ। और ये बहुत ही संक्षेप में था, तो मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में इसको पढ़ें, बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।